नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बाइडेन आज के समय जो स्टेप्स ले रहे हैं, इसको देखकर मुझे जेन्युइनली शक होता है कि क्या ये प्रेसिडेंट जेन्युइनली चाहता है कि रशिया यूरोप के बीच में जो टेंशन्स हैं ये खत्म हो जाए, या फिर ये चाहते हैं कि ग्लोबली एक एनर्जी क्राइसिस खड़ा हो जाए और दुनिया भर की इकोनॉमी सफ़र करे। क्योंकि जो इनके स्टेप्स हैं वो हमको लेके जा रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमिक क्रैश की तरफ। यूएसए, मैं आपको ये बता दूं, ये बात अमेरिकन मीडिया ने कंफर्म कर दी है। यूएसए और ना सिर्फ यूएस, यूके भी, दोनों देश ऑल टुगेदर बैन कर देंगे रशियन ऑयल को। रशियन ऑयल का इंपोर्ट ये दोनों देश बैन कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सिर्फ यही कंट्रीज नहीं होने वाले इन द फ्यूचर, और भी यूएसए के कई जो मित्र मुल्क हैं ये भी यूएस को ज्वाइन करेंगे और एक के बाद एक बहुत से कंट्रीज ऑल टुगेदर ऑयल सैंक्शंस इंपोज कर देंगे रशिया पर। नाउ इसका इम्पैक्ट दुनिया पे बहुत खराब होगा। रशिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर मैं यही कहूँगा था क्रूड ऑयल का। उसके अलावा ये लोग नेचुरल गैस को भी एक्सपोर्ट करते हैं। ये लोग बहुत ही बड़े स्केल पर कोयला भी बेचते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर यूएस नहीं परचेज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इनके देश में भी तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो बाइडन ने यूएस की ऑयल प्रोडक्शन ऑलरेडी बंद कर दी है। थिंग्स आर अबाउट टू गेट वेरी बैड। और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, ये होगा, इसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में पहले ही बता दिया था, जहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि रशिया ने रिसेंटली 25 से लेकर 26% का डिस्काउंट दिया है इंडिया को क्रूड ऑयल की परचेज को लेकर। रशिया को ये बात पता है कि यूएस समेत वेरियस जो यूएस के मित्र मुल्क हैं ये ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे रशिया से, और ये चाइना, इंडिया समेत बहुत से कंट्रीज पर प्रेशर डालेंगे कि आप लोग भी रशिया से ऑयल परचेज मत करिए, जिस तरीके से यूएसए ने ईरान के साथ किया था। आपको याद होगा इनिशियली डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। इन्होंने पहले खुद अमेरिकन इंपोर्ट जो है ईरान ऑयल का ये रोका, फिर उसके बाद इन्होंने टाइम दिया था 4 हफ्ते दे रहा हूँ, 3 महीने दे रहा हूँ, धीरे धीरे करके डेडलाइन आ गई और उसके बाद सब कंट्रीज़ ने, ऑलमोस्ट सब कंट्रीज़ ने यूएस की सुनी और ईरान से तेल परचेज करना बंद कर दिया। सेम हाल यहाँ पर रशिया का होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। और कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ काफ़ी बार लोग लिखते हैं कि सर आपको इतनी ज़्यादा जानकारी कैसे होती है कि आप बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बता देते हो कि ये होने वाला है। मुझे एक्चुअली रिसेंटली किसी ने बताया कि मेरी एक पुरानी वीडियो है, 11 महीने पुरानी, मैंने ये वीडियो बनाई थी। इस वीडियो का टाइटल है इज रशिया अबाउट टू इन्वेड यूक्रेन। इस वीडियो में मैंने 11 महीने पहले आपको बता दिया था कि पॉसिबिलिटी है कि रशिया अटैक करेगा यूक्रेन पर। डॉनबास के बारे में प्रीटी मच एवरीथिंग मैंने यहाँ पर बिल्कुल काफ़ी हद तक एक्यूरेसी से आपको बता दी थी। और मैं देख रहा था कि कई लोगों ने अब जाकर पिछले 2-3 दिनों में इस 9 महीने पुरानी वीडियो पे कमेंट किए हैं और ये कहा है कि आपने जिस प्रिसिशन से बताया है इस वॉर के बारे में, इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, इट इज़ रियली एडमायरेबल। और लोग यहाँ पर लिख रहे थे कि कोई आप कोई जियो पॉलिटिक्स के गुरु हो। देखिए, मैं आपको ये बता दूँ, कोई भी आदमी जियो पॉलिटिक्स का गुरु नहीं होता। आप किसी को अगर मानते हैं खास एक्सपर्ट है, ये बताएगा कि क्या होगा, नो, वी आर ऑल स्टूडेंट्स। जियो पॉलिटिक्स अपने आप में इज़ द सब्जेक्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। यहाँ पे आप देख लीजिए, बेसिकली आप दुनिया कैसे काम करती है, दुनिया कैसे ऑपरेट कर रही है, नेशंस आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसको आप स्टडी कर रहे हो। जियो पॉलिटिक्स के अंदर ही बहुत से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो वी आर ऑल स्टूडेंट्स, हम सब लर्न कर रहे हैं। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जहाँ से मुझे नॉलेज मिलती है, जहाँ से कोई मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ, तो उसके बारे में भी आपको बताऊँ ताकि आपकी भी रुचि बढ़े, आप खुद भी अपने दम पर रिसर्च करें। तो खैर, अगर हम बात करें करंट सिनेरियो की, तो रशिया पे जो ऑयल बैन लगेगा, इससे तेल की एक ऐसी ग्लोबल शॉर्टेज आएगी जो शायद पूरी दुनिया ने नहीं देखी हो। ये बात ऑलरेडी ओपेक के चीफ कह चुके हैं। ओपेक की फुल फॉर्म आपको पता होगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वियना, ऑस्ट्रिया में, और टोटल ओपेक में 13 मेंबर कंट्रीज हैं। ओपेक प्लस में आपको पता होगा कि रशिया भी आता है। तो ओपेक और ओपेक प्लस काफ़ी बार मिलकर दुनिया में ऑयल के प्राइसेस मैनेज करते हैं। इनको काफ़ी बार ऑयल कार्टेल भी कहा जाता है। तो ये लोग कह रहे हैं कि देखो, यूएसए से उम्मीद दुनिया को क्या थी कि यूएस पहले क्या करेगा कि वेनेजुएला से बात करेगा, ईरान पर सैंक्शंस हटाएगा, ये दोनों कंट्रीज का जो क्रूड ऑयल है ये इंटरनेशनल मार्केट में लेके आएगा, उसके बाद लगाएगा यहाँ पर रशिया पे बैन। बाइडन ने क्या किया है, इन दोनों कंट्रीज का जो मसला है ये सॉल्व किया नहीं है। आज के समय 3 बड़े ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज पर यूएसए का बैन है, रशिया, वेनेजुएला, ईरान। दिस इज बियॉन्ड स्टूपिड। ये लिटरली एक रेसिपी है कि अगर आपको कच्चे तेल के दाम $200 पर बैरल, इवन $250 पर बैरल तक लेके जाने हैं, दिस इज द परफेक्ट रेसिपी कि जो प्रोड्यूस कर रही हैं कंट्रीज ऑयल, उन पे एक के बाद एक बैन लगाते जाओ। और रशिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर यूएस और यूरोप का एक देश तो खैर यहाँ पे आ गया, यूके, अगर यूएस और यूरोप रशियन ऑयल को रिजेक्ट करते हैं, रशियन ऑयल पर बैन लगाते हैं,
तो इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पूरी दुनिया महसूस करेगी। ऑयल के दाम इनके हिसाब से $300 पर बैरल हो जाएंगे। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ऑयल के दाम अब धीरे धीरे $140 पर बैरल की तरफ जा रहे हैं। ये 14 से लेकर 15 ईयर्स का ऑल टाइम हाई है। और अगर मान लीजिए ये $300 पर बैरल की तरफ चले जाते हैं, माय गॉड, आई मीन दुनिया भर में कई देश हैं तेल परचेज ही नहीं कर पाएंगे। और याद रखिएगा, तेल से बहुत सी चीजें जुड़ी होती है। क्रूड ऑयल से ही आपको पता होगा ट्रांसपोर्टेशन काम करता है। क्रूड ऑयल से हम प्रोड्यूस करते हैं पेट्रोलियम, वेरियस और ट्रांसपोर्टेशन के फ्यूल्स, जिससे हम कमोडिटीज को ट्रांसफर करते हैं। मतलब कि खाना जो दुकानों में पहुंचता है, उसके अलावा सब्जियां जो हम ट्रांसफर करते हैं स्टेट से स्टेट में, कंट्रीज से कंट्रीज में, हम जो हम अनाज बेचते हैं, चावल परचेज करते हैं, जो भी ग्लोबल ट्रेड होता है रिगार्डिंग फूड, ये सब ऑयल से ही होता है। एक्चुअली इवन बियॉन्ड उसके आप अगर देखें तो ऑयल का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। मगर अभी के लिए डायरेक्टली मैं कहूँगा फूड शॉर्टेज दुनिया भर में दिखेगी। इसका एक सीधा आपको इम्पैक्ट दिखेगा। ग्लोबल फूड शॉर्टेज आने वाली है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि यूक्रेन वॉर की वजह से गेहूं की कमी दुनिया भर में आ रही है। अब इन द फ्यूचर प्रॉपर इन्फ्लेशन आएगी, सब कुछ महंगा हो जाएगा दुनिया भर में। और ऑब्वियसली इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है इंडिया पे। हम लोग एक ओवरऑल ऑयल परचेजिंग कंट्री है। हमको मोस्ट प्रॉब्ली अगर $300 पर बैरल, माय गॉड, आई मीन वहां तक अगर तेल पहुंचता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमको $200 बिलियन पे करने हो सिर्फ क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए। इससे हमारा सारा जो मैथमेटिक्स है सब कुछ फेल कर जाएगा। सेम हाल पाकिस्तान का होगा। चाइना को भी इससे काफी ज्यादा बड़ा झटका लगने वाला है। और आम आदमी की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी बात की जा रही है कि पेट्रोल कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कुछ समय में ₹150 पर लीटर तक पहुंच जाए। उसके बाद भी हो सकता है कि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ग्लोबल ऑयल सप्लाई में एक बहुत ही बड़ी शॉर्टेज आने वाली है। इस बीच हालांकि मैं ये कहूँगा, अगर मान लीजिए बाइडन दुनिया को सरप्राइज करते हैं, वेनेजुएला ईरान से जो ऑयल के सैंक्शंस है ये रिमूव कर लेते हैं, उससे डेफिनेटली कुछ राहत मिलेगी। बट ओवरऑल स्टिल ऑयल के दाम बढ़ने ही वाले हैं एंड दिस विल हर्ट द इंटायर वर्ल्ड। और देखिए इससे होगा क्या। डर यहाँ पे है स्टैगफ्लेशन का, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी थम सकती है। स्टैगफ्लेशन का क्या मतलब होता है? स्टैगफ्लेशन का मतलब यह है कि आपकी जो सैलरी है वो जहां पर थी वहीं पर है, मगर आसपास हर जगह इन्फ्लेशन हो चुकी है। चाहे फ्यूल हो, खाना हो, एवरीथिंग इज मोर कॉस्टली नाउ। तो इसके बाद क्या होगा कि आपकी परचेजिंग पावर काफी हद तक कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए पहले आपकी सैलरी थी 40-50 हजार रुपए, तो उसमें आप अपनी बेसिक नीड्स के अलावा कुछ और भी चीजें परचेज कर लेते थे, जिससे ओवरऑल देश की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन आता था। अब आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहेगी। आप सिर्फ बिल्कुल जो आपकी नीड की चीजें हैं वही परचेज कर पाओगे। तो इससे इवेंचुअली जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, जो प्रोड्यूस करता है देश के लिए, उनकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो बेचेंगे किसको जब खरीदने वाला ही कोई नहीं होगा। तो वीक कंज्यूमर डिमांड हो सकती है और जो देश की ग्रोथ है ये एक टाइम पर काफी हद तक कम हो सकती है। जो ये वर्ड है स्टैगफ्लेशन, ये यूनाइटेड किंगडम के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बनाया था। इनका नाम था इयन मैकलॉड। इन्होंने 1965 में ये वर्ड यूज किया था। इन्होंने ये कहा था कि आज के समय ना सिर्फ इन्फ्लेशन, हम स्टैगफ्लेशन फेस कर रहे हैं। एवरीथिंग इज स्टैग्नेटिंग, सारी ग्रोथ सब कुछ एक टाइम पे आके बस लग रहा है कि थम चुका है। और याद रखिएगा इस स्टेप से रशिया को बिल्कुल ही मजबूर किया जा रहा है कि इन द फ्यूचर रशिया कोई बड़ा स्टेप उठाए, क्योंकि रशिया के पास कोई खास इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती इनकी, इंडिया की तरह कोई आईटी की इंडस्ट्री नहीं है, कोई सिलिकॉन वैली नहीं है। यहाँ पर रशिया सिर्फ फ्यूल बेचता था, रशिया सिर्फ नेचुरल गैस और ऑयल बेचता था। अब यहाँ पर भी अगर मान लीजिए इन द फ्यूचर इनकी मार्केट बंद कर दी गई, तो इन दी एंड व्लादिमीर पुतिन को कोई बड़े स्टेप लेने होंगे, नहीं तो रशियंस भूखे मर जाएंगे। सो ओवरऑल डिफिकल्ट टाइम्स अहेड। उम्मीद यहाँ पर यही है कि फॉर द टाइमिंग तो मैं यही कहूँगा कि ईरान और वेनेजुएला, इन दोनों कंट्रीज से सैंक्शंस हट जाए। द वर्ल्ड रियली नीड्स दिस। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट क्या करती है जब इन्फ्लेशन कम करनी हो? सरकार क्या स्टेप्स उठाती है? ऑप्शन ए, सरकार जो अपनी खुद की स्पेंडिंग है ये कम कर देती है। ऑप्शन बी, सरकार अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है और खर्चो। सरकार रेपो रेट में रिडक्शन करती है। या फिर ऑप्शन डी, सरकार अपने सारे एक्सपोर्ट्स बंद कर देती है। लिखिएगा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में मिलेगा आपको ये लिंक, यूपीएससी वाले लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप प्रीलिम्स
मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अनअकैडमी पे जाकर अलग अलग अपनी कार्ड पे डालोगे, फिर परचेज करोगे, यू विल हैव टू पे 10 to 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा। कॉम्बो में आपकी सेविंग होती है। तो क्लिक करिए पिकअप प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर मान लीजिए 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2025 में एक प्रॉपर जेन्युइन अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो आप 24 या फिर 36 महीने का जो कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।